नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनिल तिवारी। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे, सैनिटाइजर अपने साथ लेके जा रहे होंगे और लगातार अपने हाथ साबुन से धो रहे होंगे। कृपया इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। मेरे से पूर्व के 2 वीडियोस जो हैं वो मैंने चर्चा की थी आप लोगों से, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की 2020 की, उसको लेके की थी। लेकिन उसमें फ्रॉम वेरी बिगनिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग टू हायर एजुकेशन तक की चर्चा आपसे की थी। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि मैं सिर्फ हायर एजुकेशन की चर्चा करूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 12th पास कर चुके हैं वो उनको कॉलेजेस सर्च करने में और सब्जेक्ट चूज करने में जिससे हेल्प हो, और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको हायर एजुकेशन में और कहीं जाना है उनके लिए भी आसानी हो। जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें हायर एजुकेशन में जो चेंजेस किए हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस हैं। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट चूज करने के लिए, और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, ये 2 बड़े प्रावधान हैं। ये प्रावधान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो 12th करता था और कॉलेज में एडमिशन लेता था, उसके बाद उसका सिलेक्शन मान लीजिए कहीं हो जाता था, किसी बैंक में हो जाता था या आर्मी में हो जाता था या अन्य किसी उसमें एजुकेशन में कहीं और जाना पड़ता था उसको सर्विस में, तो उसको एजुकेशन बीच में छोड़नी पड़ती थी। वो फर्स्ट ईयर पास होता था, सेकेंड ईयर पास होता था, फिर वो छूट जाता था क्योंकि टाइम पीरियड उसके लिए फिक्स होता है। अब ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर पास कर लेता है और किसी वर्ष उसको छोड़ना पड़ता है किन्हीं कारणोंवश, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल पास कर लेता है तो उसको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल पूरा कर लेता है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। 4 साल का अगर पूरा करता है तो उसको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद उसके लिए पीजी 1 साल का हो जाएगा। लेकिन जिस स्टूडेंट ने 3 साल की डिग्री की है उसके लिए पीजी 2 ही साल की रहेगी। पीजी के बाद वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए एंटाइटल्ड हो जाएंगे, पीएचडी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर से सर्टिफिकेट कोई लड़का लेता है, उसके बाद उसको कहीं जाना पड़ता है या बीच में ब्रेक हो जाता है उसका, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो 2, 3, 4 साल वो जो भी गैप होता है वो चाहेगा तो एडवांस डिप्लोमा वाला मतलब दूसरा साल पूरा कर सकता है, अगर चाहेगा तो और 3 साल भी पूरा कर सकता है और आगे की एजुकेशन भी ये बहुत जारी रख सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है, जो बहुत अच्छी चीज है इसमें। दूसरा, अभी तक पूरे इंडिया में 800 यूनिवर्सिटीज थी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं और 40,000 कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट ने देखा कि इसमें से मैक्सिमम कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें से देखा गया कि करीब 10 to 15% जो है या 20% भी आप कह सकते हैं, ऐसे हो जाते हैं जो कि जहां की स्टूडेंट स्ट्रेंथ खाली 100 है या उससे भी कम है और फैकल्टी बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने कहा अब इस तरह के कॉलेजेस नहीं होंगे। उन्होंने इसको रिस्ट्रिक्ट करते हुए 40,800 को रिस्ट्रिक्ट करते हुए कहा है कि अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खाली पूरे ऑल इंडिया में 15,000 होंगे जो कि फुल फ्लैश्ड होंगे और वो पूरे मापदंडों को पूरा करते होंगे। जो यूनिवर्सिटीज हैं वो रिसर्च यूनिवर्सिटी होंगी, शिक्षण विश्वविद्यालय होंगे, कॉलेजेस जो हैं वो पूरे के पूरे ऑटोनॉमस कॉलेजेस होंगे और उसमें से भी मैक्सिमम कॉलेजेस ऐसे होंगे जो डिग्री ग्रांटिंग, मैक्सिमम क्या 100% ऐसे होंगे जिनकी खुद की वो डिग्री देंगे, खुद करिकुलम बनाएंगे, सब्जेक्ट देंगे, अपना करिकुलम डिजाइन करेंगे, अपने कोर्सेज डिजाइन करेंगे और बच्चे वहां पढ़ेंगे। इन सब इंस्टीट्यूट्स को, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका इवैल्यूएशन जो है वो नैक के द्वारा, नैक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। नैक उसका इवैल्यूएशन करेगा, 4 पॉइंट स्केल होती है नैक की, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, उसके बेसिस पे कॉलेजेस को दिया जाएगा। इसके अलावा एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो यूजीसी रेगुलेट करती थी उसकी जगह अब इन्होंने काउंसिल बना दी, हायर एजुकेशन ग्रांट्स का काउंसिल है। और एक आयोग भी बनाया है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग,
जिसमें कि जिसका कि चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री जी होंगे, उसके चेयरमैन, और वही मॉनिटर करेंगे। उसके वाइस चेयरमैन जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो शिक्षा मंत्री होगा वो है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। ये तो पॉलिसीज की बात है। अब स्टूडेंट्स की बात आती है, उनको कौन से इंस्टीट्यूट्स चूज करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूट्स चूज करने के लिए उनको ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए कि आगे चल के 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट बहुत सारे कॉलेजेस को बंद करेगी या उनको चेंज करेगी, उनको कर देगी, उसमें डिस्टेंट कोर्सेज चलेंगे, रेगुलर कोर्सेज नहीं चल पाएंगे। तो जिनकी ग्रेडिंग, नैक की ग्रेडिंग अच्छी होगी, जो ऑटोनॉमस होंगे, उन कॉलेजेस को मान्यता दी जाएगी और उनकी खुद की डिग्री होगी। तो अब डिग्री की, उस इंस्टीट्यूट की डिग्री की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी जिसकी कि नैक की में रैंकिंग अच्छी है। तो आपको ऐसे कॉलेजेस चूज करने चाहिए जिनके की नैक में अच्छा है, जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं वो आप देखें, या जहां पे कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी रिस्ट्रिक्ट कर दी है, मिनिमम कॉलेजेस के लिए 2000 स्टूडेंट्स होने चाहिए कॉलेज में, नहीं तो कॉलेजेस को चेंज कर देगी। इससे बहुत सारी चीजें हैं। तो कॉलेज और सब्जेक्ट चूज करते समय आपको ध्यान रखना है कि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले जिनका की ग्रेडिंग बहुत अच्छा हो, और सब्जेक्ट चूज करते समय स्किल बेस्ड आप सब्जेक्ट्स ले, आपको उसमें आगे चल के बेनिफिट होगा। धन्यवाद।